हेलो एवरीवन। तो आज हम CISR नेट 2018 दिसंबर में आए गए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे, जो कहता है कि लेट ए बी ए रियल मैट्रिक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल x माइनस 1 टू द पावर 3। अब अगर जो मैट्रिक्स ए है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, अब हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल x माइनस 1 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से अगर आइगन वैल्यू निकालें तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 1 आ जाएगा। इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू कितना है 1 1 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू कितना होगा, सेम हो जाएगा 1 1 1। ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर लैम्डा एक आइगन वैल्यू है ए के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए टू दी पावर एन के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा टू दी पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर के आइगन वैल्यू निकाल लिए हैं जो कि 1 1 1 है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए इक्वल्स टू है x माइनस 1 टू दी पावर 3। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए कितना हो जाएगा, वो तो हमें दिया नहीं है मिनिमल पॉलिनोमियल। इसका मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं, पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे हम। पॉसिबल, तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल ए क्या हो सकता है, x माइनस 1, x माइनस 1 डी स्क्वायर एंड x माइनस 1 का पावर 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा मैट्रिक्स ए के लिए जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल x माइनस 1 टू दी पावर 3 हो तो ये हमारे पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमें पता है कि ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज इन लीनियर फैक्टर। तो ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल पॉसिबल है वो लीनियर फैक्टर में है, इसके अलावा कोई भी लीनियर फैक्टर में नहीं है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन ए है वो बोल रहा है कि ए इज नेसेसरीली डायगोनलाइजेबल, मतलब ये डायगोनलाइजेबल होएगा ही होएगा जब एक मैट्रिक्स ए जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल x माइनस 1 टू दी पावर 3 दिया है। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि हमारा ए मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ही हो, ऐसे मैट्रिक्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना, लाइक ए मैट्रिक्स को हमने क्या लिया, कुछ ऐसे ले लिया 1 0 1 0 1 0 0 0 1। अब ये मैट्रिक्स जो है ये क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 है, दैट इज a इक्वल्स टू कितना है i है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब ये क्या होगा, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि a इज नेसेसरी डायगोनलाइजेबल वो गलत है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a इज x माइनस 1 टू दी पावर 3, दैट इज ये वाला, ये हो जाए देन a इज डायगोनलाइजेबल। अब हमें पता है रिजल्ट कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होता है जब मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में हो, लेकिन ये तो क्यूबिक हो गया तो फिर से ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। दैट्स इट। अगला बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर इज x माइनस 1 टू दी पावर 3। हमने क्या किया कि ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू हमने निकाला था जो कि 1 1 1 है। तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज x माइनस 1 टू दी पावर 3 इक्वल टू 0, दैट इज ये ट्रू है हमारा। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बोलता है, ऑप्शन डी बोलता है कि इफ ए हैज एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स, और हमारा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है वो ए है, वो 3x3 का मैट्रिक्स है। क्यों, कैसे हम पता कर रहे हैं कि 3x3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू जो है वो 3 ही है 1 1 1। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। ये मैट्रिक्स हमारा कैसा है, 3x3 का है, और बोल रहा है इसके पास एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स हैं। तो अगर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स हैं तो एक
2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक्स होगा, एक 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक्स होगा, तो ही एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के पास, ठीक है ना। इसका मतलब आइगन वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक होगा 2 ऑर्डर का, एक आइगन वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक होगा 1 ऑर्डर का, ठीक है। तो बोल रहा है कि देन a माइनस आई टू स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। अब जरा हम सोचते हैं कि ये क्या कब हो सकता है। अब आइगन वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, एक 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, तो हमारा जीसी फॉर्म दिखता कैसा होगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 1, कुछ ऐसा दिखता होगा हमारा। ये हो गया 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक, एक 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इफ ए हैज एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स दैट इज ये, देन a माइनस आई स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल, तो वो a माइनस आई स्क्वायर क्या होगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर a के पास एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या रहा होगा। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल रहा होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a वो एक एक्चुअली रहा होगा x माइनस 1 का पावर 2 इक्वल्स टू 0। अभी सवाल होगा कैसे। तो हमारे पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या थे, एक x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 टू पावर 3 इक्वल टू 0, ये 3 पॉसिबल थे। अगर हम मान लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिनिमल पॉलिनोमियल है a का, तो जो जीसी फॉर्म बनाएगा वो सारे एक एक ऑर्डर के बनेंगे, क्योंकि एक को एक्सीड नहीं कर सकता, मिनिमल पॉलिनोमियल का पावर कितना है, 1 है, ठीक है। अब अगर 3 बनाएंगे तो एक कम से कम 3 ऑर्डर का जीसी फॉर्म तो बनेगा ही, और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ही है, तो फिर तो 2 क्रॉस 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली हमारा जो मिनिमल होगा वो x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो गया हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल मैट्रिक्स ए का। अब अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ए मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए माइनस आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि ए माइनस आई स्क्वायर एक्चुअली क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, और हमें पता है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। तो सी और डी इसका हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, दैट्स इट।